हेलो गाइस, मैथ्स बाय मुश्ताक से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 का सेट्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। मतलब इसके पहले एक वीडियो बना हुआ है, वह क्या पार्ट 1 है, उसको देखें और समझें, उसके बाद यह वीडियो देखें। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 से शुरू कर रहे हैं। बुक खोलिए और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 7, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी? जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है यह रिजल्ट इज इट ट्रू, तो लिखोगे नो। आंसर हो गया नो, मतलब यह रिजल्ट सही नहीं है। तो इसको जस्टिफाई करना है, तो क्या करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से जस्टिफाई करते हैं। अपने पास से लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। आसानी के लिए हमने सेट ए में 1 एलिमेंट 1 ले लिया और बी में 1 एलिमेंट 2 ले लिया। ठीक है, अब इसका निकालो यूनियन ए यूनियन बी, तो क्या आएगा 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पी ए निकालोगे, पी बी निकालोगे, फिर दोनों का यूनियन निकालोगे, तो पी ए निकालो, पी ए का मतलब ए का जितना सबसेट होगा सब निकालेंगे। तो पहले तो 5 बनेगा, फिर 1 हो जाएगा। 2 एलिमेंट आया पी ए में। अब बनाओगे पी बी, मतलब बी का सभी क्या प्रॉपर, बी का क्या है सबसेट, तो पहले क्या है 5 बन जाएगा और दूसरा 2 हो जाएगा। बन गया। अब निकालोगे पी ए यूनियन पी बी, दोनों का यूनियन निकाला गया है, तो क्या होगा, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो क्या होगा 5 दोनों में है, 5 एक बार लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे, 1 और 2। तो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट आ गया, मतलब लेफ्ट आपने निकाल लिया। ये क्या आपका लेफ्ट साइड है, इसको 1 मान लिए। अब दो क्या है ए यूनियन बी, यहाँ निकला हुआ ना, इसका निकालना पी, मतलब इसका सभी सबसेट, तो निकालो पी ए यूनियन बी, यही निकालना है आपको, ये निकालना आपको। तो पहले तो 5 हो जाएगा, इसमें 2 एलिमेंट है, पहले एक एलिमेंट लिया जाए, 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर दोनों ले लो, 1 2 ले लिया, सब ले लिया आपने। अब यहाँ आप लगाओगे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ कर्ली ब्रैकेट नंबर 2, ये राइट साइड है, देखो राइट है ना। तो खुद देखो ये इक्वेशन 1 क्या है, लेफ्ट साइड है, ये हो गया। इक्वेशन 2 क्या है, राइट साइड है, ये देखो इक्वल है नहीं। खुद देखो इसमें एलिमेंट 1 2 है, इसमें कहीं नहीं है, तो लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। आपने जस्टिफाई कर दिया। क्वेश्चन 8, सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। इस क्वेश्चन को किया जाएगा वेन डायग्राम से। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो हम फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। देखो ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यू लिख दो। यहाँ सेट ए है और यहाँ क्या है सेट बी है ना। यहाँ देखो लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कॉमन हो गया, ये क्या है ए इंटरसेक्शन भी हो गया। फिर कह रहा है ये जो आया है निकाल दिया आपने। अब इसमें क्या है ए माइनस बी के साथ यूनियन लेना है, तो ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी माने ए में से बी को माइनस करना है। तो सेट ए में से सेट बी को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा। देखो ए बचेगा, तुम्हारा पेन घूम रहा है, ए बचेगा ना, जो मैं सेट कर रहा हूं, ए बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा ना, देख रहे हो। तो यह ए माइनस बी है बाइनरी,
देखो डबल कर दो, क्लियर हो जाएगा तुमको। देखो इसको डबल साइड कर दो तो और तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा ना। हो गया। तो क्या देखा, यह ए माइनस बी क्या डबल साइडेड है और ये क्या है सिंगल साइडेड है। ए इंटरसेक्शन बी सिंगल साइडेड है और ए माइनस बी डबल साइडेड है। तो जब इन दोनों को यूनियन मतलब मिलाना, जब इन दोनों को मिलाओगे तो देखो पूरा सेट ए बन जा रहा ना, बन जा रहा ना। तो क्या लिखोगे, इट इज क्लियर दैट दिस इक्वल टू दिस, है ना। नीचे लिखोगे इट इज, तो मैं क्या लिखा हूं, इट इज क्लियर फ्रॉम वेन डायग्राम ए इक्वल टू दिस। इसका मतलब देखो क्या है, ये क्या है शेडेड पार्ट, ये पूरा शेडेड है, ये ए पार्ट हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये भी क्या शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट हो गया। ये भी शेडेड को बता रहा है और ए भी शेडेड बता रहा है, तो दोनों शेडेड क्या इक्वल है ना, तो प्रूफ हो जाएगा। अब हम ट्राई करेंगे सेकंड पार्ट। यहां मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं, है ना। अब यहां देखो, यहां लिखना है ए यूनियन बी माइनस ए, तो फिर बनाओ, एक बनाओगे वेन डायग्राम। देखो ये तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया, सेकंड पार्ट ये मैं कर रहा हूं, ये तुम्हारा यू हो गया। देखो ये तुम्हारा सेट ए है ना, और ये तुम्हारा क्या है सेट बी है, हो गया। तो चलो अब पहले ये देखो लेफ्ट साइड, बी माइनस ए मतलब बी में से ए को माइनस करना है, तो क्या बचे, ए बचेगा। देखो यही है, बी माइनस ए यही होगा। अब इसके साथ ए का लोगे यूनियन, तो ए पूरा मिला लो इसमें, तो मिला दो तो पूरा साइड हो जाएगा, हो गया। तो देखोगे ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू क्या शेडेड पार्ट, हो गया। ये लेफ्ट हो गया। अब राइट साइड देखो ए यूनियन बी, एक और बना दो और क्लियर हो जाएगा। एक और बना रहा हूं, वही फिगर सेम बनाना। ये तुम्हारा सेट ए है और ये तुम्हारा सेट बी है, ए हो गया बी हो गया और यू हो गया। अब देखो ए यूनियन बी, तो पूरा में लेते हो ना, पूरा ले लो, पूरा ले ना। तो क्या लिखोगे, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या शेडेड क्या पार्ट, शेडेड पार्ट। तो क्या लिखा है, अब ये क्या क्लियर होता है, देखो ये फिगर ये दोनों सेम है ना, तो लिखो क्या है, इट इज क्लियर फ्रॉम वेन डायग्राम दिस इक्वल टू दिस। देखो लिख दिया, इट इज क्लियर फ्रॉम वेन डायग्राम ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। क्वेश्चन 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट ए यूनियन, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, और सेकंड क्या है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, दोनों को आपको प्रॉपर्टी ऑफ सेट से प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट किया जाए, फिर देखो लेफ्ट लेते हैं और राइट दिखा देते हैं। लेफ्ट क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट ले लिया हमने, है ना, लेफ्ट ले लिया। और राइट दिखाना तुमको, यहां देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो लगाओ प्रॉपर्टी, तो ए यूनियन ए हो गया और फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा, हो गया ए यूनियन बी। एक बार समझो, ए यूनियन ए हो जाएगा, बीच में इंटरसेक्शन आ गया, फिर ए यूनियन बी हो गया। अब यहां देखो ए यूनियन ए क्या होता है, ए होता है ना, तो लिखोगे ए, ये ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, हो गया, ये ए हो जाएगा। अब देखो ए यूनियन बी और ए में इंटरसेक्शन तक काम लेना है, तो क्या आएगा, ए आएगा, आ गया आपका। तो लेफ्ट लेके चला और राइट आपने दिखा दिया, प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड देखो लेफ्ट लेके चलोगे राइट दिखा दोगे, लिख सकते हो चाहो तो, यहां पे इसे लिखो,
लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हमने लेफ्ट ले लिया, तो लेफ्ट क्या है तुम्हारा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ले लिया। अब लगाओ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं, ए इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। चलो ए और ए में इंटरसेक्शन तक कॉमन लेना है, तो क्या ए हो जाएगा, ए, यहां क्या ए हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां देखो, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन लोगे, तो ए और बी में जो कॉमन मिलेगा उसको एक साथ यूनियन लेना है, तो क्या आएगा, ए आएगा। तो ये क्या है, ये राइट साइड हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 10, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। अब टाइम देखो क्या दिया हुआ है, दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। और आपको ये बताना है अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो सेट ए लिया 1 4, सेट बी 4 5, सेट सी 4 7। मैंने ए बी सी ऐसा सेट लेना कि ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं और ये इक्वल न हो, तो ये आपको अपने पास से सोच के सेट बनाना पड़ेगा। अब यहां देखो, निकालो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन लेना ना, तो बताओ कॉमन क्या 4 है। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ये निकल गया यहां, और ये निकालना है ए और सी में कॉमन देखो 1 4 4 7, 4 कॉमन है, हो गया। तो क्या दिख रहा है यहां पे, हेयर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देख लो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, ये दोनों इक्वल है, दिया हुआ है। दिया क्या हमने एग्जांपल से दिखा दिया, तो ये तो दिखा दिया तुम यहां पे। अब b इक्वल टू सी, बी में क्या 2 एलिमेंट हैं और सी में 2 एलिमेंट, 4 4 5 7 इक्वल है ना, ये हो गया। बट b नॉट इक्वल टू सी, ये दोनों इक्वल तो आ गया, लेकिन b और c आपस में देखो, b में 2 एलिमेंट 4 5 और c में 4 7, इक्वल नहीं है। तो ये तो दोनों इक्वल है, लेकिन b और c इक्वल नहीं है। और यहां क्या करा है, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। और डाउटफुल रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है ना। क्वेश्चन 11, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। 11 में क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, मतलब ए और एक्स में कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 5 आ रहा है, बी और एक्स में कुछ कॉमन नहीं इसलिए 5 आ रहा है। और यहां ये दिया हुआ है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, और क्या प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। तो हम क्या करते हैं, अपने पास ये लेते हैं, ले लिया और ले लिया हमने इसको, और टेकिंग इंटरसेक्शन बोथ साइड विथ ए वी गेट, माने ए से इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों तरफ लेंगे, तो ले लो। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ए से लिया इंटरसेक्शन, लेफ्ट भी लिया और राइट भी लिया। अब यहां ए यूनियन एक्स और ए में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या मिलेगा, यहां ए हो जाएगा, हो गया। और यहां लगाओ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यूनियन आएगा ए इंटरसेक्शन एक्स, हो गया। अब यहां देखो ए और एक्स में कॉमन क्या है, 5 दिया हुआ ना, तो ये 5 हो जाएगा। तो लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, 5 दिया हुआ है। अब इसका यूनियन 5 के साथ लेना है, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और यहां ए उतर गया। तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर है,
तो दिस इंप्लाइज ए प्रॉपर सबसेट बी। इक्वेशन 1 हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको पूरा ले लिया हमने, यहां ले लिया। अब क्या करें, टेकिंग इंटरसेक्शन बोथ साइड विथ बी वी गेट, हम बी से दोनों तरफ इंटरसेक्शन लेंगे। तो लीजिए, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स हो गया। अब यहां देखो, प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हो गया। देख लो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यहां देखो बी यूनियन एक्स और बी में इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन लेना है, तो क्या होगा, सेट बी हो जाएगा। अब यहां देखो, इसको उतार लो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया हुआ, देखो क्या दिया, 5 दिया हुआ, इन 5 है, तो लिखोगे वहां पे क्या है 5, यहां लिखा देखो 5 इज इक्वल टू बी हो गया। अब देखो, इसका यूनियन 5 के साथ क्या आएगा, दिस इंप्लाइज बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी। अब क्या देख रहे हो, ए और बी का इंटरसेक्शन बी आता है, मतलब बी का पूरा एलिमेंट ए के अंदर है, तो दिस इंप्लाइज बी सबसेट ए इक्वेशन 2। अभी आपने 1 क्या दिखाया, ए सबसेट बी, 2 में क्या दिखाया है, बी सबसेट ए, इसका मतलब क्या, दोनों इक्वल है, तो लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 A equal to B. Question 12. Find sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C equal to 5. इस क्वेश्चन में 3 सेट A, B, C आपको निकालना है। ऐसे निकालना है कि ए और बी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट हो, ए और सी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट हो, बी और सी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट हो, है ना। और क्या है, ए बी सी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, तो निकालो। देखो, अपने बस ले लो, लेट ए इक्वल टू 1 2 ले लिया, बी इक्वल टू क्या है 2 3 ले लिया। अब खुद देखो, ए और बी में कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन है ना, तो ये क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। अब चलो सी ले लो 3 और 1 ले लो। अब यहां देखो, बी और सी में कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा ना, तो भी नॉन एम्प्टी हो जाएगा। अब दिखाते हैं करते हुए, देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए और बी में कॉमन था, क्या आएगा 2 आ रहा है ना, तो 2 क्या आएगा, नॉट एम्प्टी सेट हो गया। और बी और सी में कॉमन ले लो, बी इंटरसेक्शन सी क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है, तो क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट आ गया, नॉट एम्प्टी सेट नहीं है। अब ए और सी में कॉमन जा ले लो, ए इंटरसेक्शन डी कॉमन, देखो 1 कॉमन है ना, 1, तो ये भी क्या है, नहीं है, सही है। तो क्या देखा, ये और ये तीनों का एम्प्टी सेट नहीं है, यहां दिखा दी एम्प्टी सेट नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। अब तीनों में कॉमन लेना है, तीनों में कॉमन लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन ढूंढो। देखो ए में 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो क्या देखा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो केवल आपको सेट ए, सेट बी और सेट सी आपको निकालना था, निकाल दिया आपने। Question 13. In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट 600 हैं, तो उसको NU ले लिया हमने, और 150 स्टूडेंट क्या टी लेते हैं, इसको NT ले लिया हमने।
225 स्टूडेंट्स क्या है, काफ़ी लेते हैं, इसको एनसी ले लिया हमने। और 100 क्या है, जो टी और काफ़ी दोनों लेते हैं, उसको एन टी इंटरसेक्शन सी ले लिया हमने। क्वेश्चन हमने क्या ले लिया है, टी लेने वालों स्टूडेंट को सेट कैपिटल टी ले लिया हमने, और जो काफ़ी लेते हैं उनका सेट हमने कैपिटल सी ले लिया है। चलिए क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो न तो टी लेते हैं न तो काफ़ी लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एन टी यूनियन सी क्या होता है, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, पढ़े फॉर्मूला ना। तो एन टी कितना है 150, एन सी कितना है 225 और ये कितना है 100 है। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 375 माइनस 100 माइनस करो 275, निकल गया आपका। क्वेश्चन में निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेक टी नार काफी, ऐसे स्टूडेंट जो ना तो टी लेते हैं ना तो काफी लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट का नंबर आपको निकालना है। तो फॉर्मूला बनाइए, एन यू माइनस एन टी यूनियन सी। एन यू क्या है, टोटल स्टूडेंट, और ये एन टी यूनियन सी क्या, ऐसे स्टूडेंट हैं या तो टी लेते होंगे या तो काफी लेते होंगे या तो दोनों लेते होंगे, यही आपने निकाला, देखिए यहाँ निकाला ना। तो एन यू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 600, और ये कितना निकाला आपने 275, माइनस कर लीजिए कितना आएगा 325। क्वेश्चन 14, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। क्वेश्चन में हमने जो हिंदी जानते हैं उनको सेट एच मान लिया, और जो इंग्लिश जानते हैं उनको सेट ई मान लिया। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 100 हिंदी जानते हैं एन एच 100 हो गया, 50 इंग्लिश जानते हैं एन ई 50 हो गया, और 25 दोनों जानते हैं तो एन एच इंटरसेक्शन ई है ना। तो क्वेश्चन में निकालना है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं या तो हिंदी जानते होंगे या तो इंग्लिश जानते होंगे या तो दोनों जानते होंगे। तो मतलब आपको निकालना है एन एच यूनियन ई, ये आपको निकालना है, एक क्वेश्चन है, यही आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनाओगे, एन एच यूनियन ई इक्वल टू क्या होता है एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। अब पुट कर दो तो क्या आएगा, एन एच कितना है 100, एन ई कितना है 50 और ये कितना है 25। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, यह आएगा 125। 15. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11th read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. Find first part, number of people who read at least one of the newspaper. सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है 3 तरह का न्यूज़पेपर है, एच, टी और आई। यह 3 तरह के न्यूज़पेपर कुछ पीपल पढ़ते हैं और 60 लोगों पर 60 पीपल पे सर्वे हुआ है ना। तो उसी का डिटेल क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो NU 60 मतलब टोटल 60 लोगों पे सर्वे हुआ है। एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 हैं, टी पढ़ने वाले 26 है, आई पढ़ने वाले 26 हैं, एच और आई दोनों पढ़ने वाले 9 हैं, एच और टी दोनों पढ़ने वाले 11 हैं, टी और आई दोनों पढ़ने वाले 8 हैं, और एच टी आई तीनों पढ़ने वाले 3 हैं, है ना। तो क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और सेकंड पार्ट आपका है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। यही 2 पार्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है ना। तो जब भी क्वेश्चन में 3 दिया गया हो है ना, इस तरह का क्वेश्चन जैसे 15 हम बता रहे हैं आपको, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को लगाइएगा वेन डायग्राम से। ऐसा क्यों,
वेन डायग्राम से क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो इसी में करते क्या है, देखो ये तुम्हारा एक बना है रेक्टेंगल, ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट, देखो कारण में यू लिखा हुआ है। अब यहां बनाओ एक सर्कल, ये तुम्हारा क्या है एच न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का है। दूसरा क्या बनाया हमने टी, ये टी पढ़ने वालों का है। और थर्ड जो बनाया आई, ये आई न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का है, ठीक है। और तीनों जब सर्कल बनाते हैं तो देखिए कॉमन, देखिए एच और टी में ये कॉमन है, टी और आई में एक कॉमन है, और एच और आई में कॉमन है, और ये क्या तीनों में कॉमन है। इसी तरह का फिगर आप बनाइएगा। हम पुनः समझाते हैं, जब भी तीन तरह का स्टेटमेंट दिया गया हो, है ना, तो इस तरह का फिगर बना के ही क्वेश्चन लगाते हैं। अब यहां देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, ये सब डिटेल दिया हुआ है। पहले हम फिगर समझाते हैं। देखो ये सर्कल जो है एच न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का है, ये टी पढ़ने वालों का है। देखो मेरा पेन घूम रहा है ना, पेन का नुकीला भाग, उसी पर ध्यान दो, फिर समझो। ये एच पढ़ने वालों का है, एच न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का है। ये टी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का है। ये आई पढ़ने वालों का है, देख रहे हो। देखो ये जो है दोनों कॉमन है एच और टी में, एच और टी दोनों पढ़ने वालों का है। ये एच और आई दोनों पढ़ने वालों का है। ये आई और टी दोनों पढ़ने वालों का है। और बीच में जो देख रहे हो कॉमन तीनों में, ये तीनों पढ़ते हैं एच टी और आई, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो लास्ट में दिया हुआ है 3 ऐसी पीपल हैं जो तीनों पढ़ते हैं, एच टी और आई तीनों पढ़ते हैं ना, तो यहां लिखोगे 3, तो लिख दिया 3 ना। तो ये जो बीच में लिखा हुआ है जो तीनों में कॉमन है ना, वहां हमने 3 लिख दिया है ना, ये 3 लिखा हुआ है। 3 क्या है तीनों का कॉमन है, तो हमने 3 लिख दिया। अब ये देखो ये एच और टी का कॉमन है, कुछ में वो क्या दिया हुआ है एच और टी दोनों पढ़ने वाले 11 है, तो ये पूरा 11 होगा, उसमें 3 निकाल दो, 11 माइनस 3 कितना होगा 8, ये तुम्हारा 8 हो जाएगा। 8 हो गया। चलिए अब यहां देखिए ये एच और आई दोनों में कॉमन है, एच और आई दोनों में कॉमन है। ये भी दिया हो गया है, क्या दिया देखो एच और आई दोनों पढ़ने वाले 9 है, ठीक है, तो ये पूरा 9 होगा। पेन का नुकीला भाग ध्यान दीजिए, यह एच और आई दोनों पढ़ने वाले कितने दिया है 9 दिया क्वेश्चन में, तो ये पूरा 9 होगा। 9 में से 3 माइनस करो क्या बचेगा 6, ये 6 हो जाएगा। अब ये देखो टी और आई दोनों में कॉमन है ना, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है टी और आई दोनों पढ़ने वाले 8 दिया हुआ है, दिया ना, तो ये पूरा क्या 8 होगा, क्योंकि टी और आई में कॉमन है, ये पूरा 8 होगा ना, तो उसमें से 3 निकाल दो, तो 8 माइनस 3 कितना होगा 5 हो गया। अब यहां देखो ये एच पढ़ने वाले पूरा एच है, कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो ये पूरा 25 है, ये पूरा कितना है 25, तो लिखोगे 25 माइनस, अब देखो 8 3 6 ब्रैकेट में 8 + 3 + 6 देख रहे हो, ये पूरा तुम्हारा क्या है 25 है ना, उसमें से 8 3 6 माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो एच के पार्ट में ही है, तो कितना आएगा देखो 8 और 3 11 और 6 17, 25 माइनस 17 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये 8 हो गया। 8 ऐसे हैं जो केवल एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 8 ऐसे हैं जो केवल है ना एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, माने यह 8 जो है न तो टी पढ़ेंगे न तो आई पढ़ेंगे, केवल एच पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़िए, देखो ये टी है ना, ये टी देखो कुछ में दिया हुआ है 26 दिया हुआ ना, ये पूरा 26 है, पूरा 26 है। अब इस 26 में से क्या माइनस करेंगे सोचिए, देखो 8 3 5 ब्रैकेट में 8 + 3 + 5, तो कितना 26 माइनस 8 3 11 और 5 16 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये 10 हो गया। 10 क्या है जो केवल टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 10 ऐसे हैं जो केवल टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये 10 जो है ना तो एच पढ़ेंगे ना तो आई पढ़ेंगे, केवल टी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो ये पूरा आई है ना, ये पूरा आई दिया क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 26 है, तो ये पूरा 26 है, देख रहे हो ये पूरा 26 है, तो 26 माइनस 6 3 5 6 3 और 5 माइनस करो तो कितना आएगा 26 माइनस 6 3 9 9 5
14, कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो ये तुम्हारा 12 हो जाएगा। तो 12 क्या होंगे, 12 ऐसे पीपल हैं जो केवल आई पढ़ेंगे, ना तो एच पढ़ेंगे ना तो टी पढ़ेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन देखो पूछा गया है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो मैं दिखा रहा हूं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर, मैंने क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ऐसे कितने पीपल हैं जो या तो केवल एच पढ़ेंगे, या तो केवल टी पढ़ेंगे, या तो आई पढ़ेंगे, उसी को पूछा जा रहा है। तो देखो फिगर में देखो, ये 8 का केवल एच पढ़ रहेंगे, यहाँ 8 हो गया। 10 क्या केवल टी पढ़ेंगे, 10 हो गया। 12 क्या केवल आई पढ़ेंगे, प्लस कर लो कितना आएगा, 8 और 10 18 और 12 30, आंसर हो गया 30। क्लियर। फर्स्ट पार्ट देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज पेपर, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे पीपल का नंबर आपको निकालना है ना, जो कम से कम एक पेपर पढ़ते हैं, या तो एच पढ़ेंगे, या तो एच और टी दोनों पढ़ेंगे, या तो एच टी आई तीनों पढ़ेंगे, ठीक है, या तो केवल टी पढ़ेंगे, या तो टी और एच दोनों पढ़ेंगे, या तो टी और आई पढ़ेंगे। मैंने कुल मिला के टोटल पीपल निकालना है ना। तो क्या करेंगे, सबको हम प्लस कर देंगे, सबको हम प्लस कर देंगे। तो प्लस कैसे करेंगे, देखो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो 8 8 10 सब प्लस करो, जितना नंबर तुमको फिगर में दिख रहा है सबको प्लस करेंगे। तो देखो यहाँ देखो 8 और 8 कितना होगा, यहाँ लिखना जरूर नहीं है, यहीं प्लस कर लो। देखो 8 और 8 कितना होता है 16, 16 और 10 कितना होगा 26, 26 और 3 कितना होगा 29, 29 और 6 35, 35 और 5 40, अब 40 और 12 कितना होगा 52, ये आंसर हो जाएगा 52। तो क्या क्या किया हमने, सबको प्लस कर दिया। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा 52। 52 ऐसे पीपल हैं जो कम से कम एक न्यूज पेपर पढ़ते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 60 पीपल, तो ये क्या है 60 पीपल पे सर्वे हुआ था। 60 जो है यहाँ आंसर नहीं आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 60 आंसर नहीं आ सकता है। क्वेश्चन में दिया हुआ 60 पीपल पे सर्वे हुआ था, है ना, उसमें से 60 पर अगर सर्वे हुआ था तो हो सकता है कुछ पीपल कोई पेपर न पढ़ते हों। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे, जितना भी नंबर तुमको फिगर में दिख रहा है, जितना भी नंबर दिख रहा है 8 8 10 3 6 5 12 सबको प्लस कर देना, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। क्वेश्चन 16 देखो, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the 3 products. Find how many liked product C only. तो जिस तरह आपने क्वेश्चन 15 लगाया है वैसे सेम क्वेश्चन 16 लगेगा। यहां भी देखो 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी और सी, 3 तरह प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस प्रोडक्ट क्या करते हैं, पीपल क्या लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, है ना, इसी का डिटेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी का क्वेश्चन में डिटेल दिया हुआ है। देखो प्रोडक्ट ए लाइक्ड करने वाले कितना है 21 है, तो हमने एन ए लिख दिया। बी को लाइक करने वाले 26 है, तो एन बी 26 दे दिया। सी को लाइक करने वाले 29 है, तो एन सी 29 दे दिया। ए और बी दोनों लाइक करने वाले 14 है, तो एन इतना 14 हो जाएगा। बी और सी दोनों को लाइक करने वाले 14 है, तो एन इतना 14 दे दिया। ए और सी दोनों को लाइक करने वाले 12 है, तो ये मैंने यहां लिख दिया। ए बी सी तीनों को लाइक करने वाले 8 है ना। तो निकालना क्या क्वेश्चन में निकालना है द नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, जो केवल सी को पसंद करते हैं, यही आपको निकालना है। तो आप खुद थोड़ा सा सोचिए, यह क्वेश्चन सिमिलर टू 15 है, वैसे हम सॉल्व करेंगे। वैसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को खुद आप लगाइएगा, और गलत हो तब इस सॉल्यूशन को देखिएगा, उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हम देखो क्या करेंगे, यहां देखो हमने बनाया रेक्टेंगल, ये क्या है तुम्हारा यू है ना। हम इस क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, वेन डायग्राम से। तो 3 बनाओ सर्कल, देखो ये सर्कल, ये प्रोडक्ट ए हो गया,
ये सर्कल क्या होगा तुम्हारा, प्रोडक्ट बी हो जाएगा, और ये तुम्हारा सर्कल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख रहे हो, 3 सर्कल होना है, हमेशा 3 बनाना है इसमें। अब देख लो इस फिगर में, देख लो ये, देखो ये मेरा पेन का नुकीला भाग देखो, ये प्रोडक्ट ए को लाइक करता है, देख रहे हो ना, ये प्रोडक्ट बी को लाइक करता है, लाइक कर रहा है ना, देखो ये प्रोडक्ट बी को लाइक कर रहा है, लाइक कर रहा है ना, ये प्रोडक्ट सी को लाइक कर रहा है, देख रहे हो ना, देखो ये ए और बी दोनों को लाइक करेगा, ये ए और सी दोनों को लाइक करेगा, ये बी और सी दोनों को लाइक करेगा, और ये बीच में जो कॉमन है वह ए बी सी तीनों को लाइक करेगा। अब चलिए देखो यहां दिया ना, तीनों को लाइक करने वाले 8 है ना, तो 8 कहां लिखोगे, बीच में, ये 8 हो गया, देख रहे हो, ये 8 लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पतला है, थोड़ा दिक्कत होगी देखने में। 8 क्या, तीनों, ये बीच में जो कॉमन है वह 8 होगा, क्योंकि तीनों ए बी सी तीनों को लाइक करने वाले 8 हैं, यहाँ 8 लिख दिया। अब यहाँ देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ए कॉमन है ना, ए और बी में कॉमन है ना, ये पूरा ए और बी में कॉमन है, कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा पूरा 14 दिया हुआ है, पूरा 14 है, और उसमें से 8 निकाल दो, तो 14 - 8 कितना हुआ, 6, यहाँ लिखोगे 6। यहाँ देखो ये बी और सी में कॉमन है ना, बी और सी में कॉमन, ये कितना दिया है, 14 दिया हुआ है, तो ये पूरा 14 होगा, पूरा 14 होगा ना, 14 में से 8 निकाल दो तो कितना होगा, 6। देखो ये सी और ए में कॉमन है, ए कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो ये पूरा 12 हो जाएगा, तो 12 में से 8 माइनस करो, कितना होगा, 4। क्लियर। अब यहाँ देखो ये पूरा ए है ना, ये पूरा ए है, ए कितना दिया है, 21 है, तो ये पूरा 21 है, ये पूरा 21 है, ठीक है, तो 21, ये पूरा जब 21 है, देखो यहाँ दिया हुआ है, तो पूरे 21 में से क्या माइनस करेंगे, 6 8 4, 6 8 और 4, देखो ये पूरा 21 है, 21 में से 6 + 8 + 4 माइनस कर देंगे, तो माइनस करो, देखो मैं माइनस कर दिखा रहा हूँ, 21 - 6 8 14, अब 14 4 18, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ गया ना। ये 3 क्या बता रहा है, 3 ऐसे नंबर ऑफ पीपल हैं जो केवल प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं, केवल मतलब ए लाइक करेंगे, बी और सी लाइक नहीं करेंगे, ये 3 बता रहा है। अब यहाँ देखो पूरा बी देखो दिया होगा है, क्वेश्चन बी दिया होगा, कहीं बी कितना है, 26 है ना, ये पूरा 26 है, ये पूरा 26 है ना, तो 26 में से क्या माइनस करोगे, देखो ये पूरा 26 है, बी है, इसमें से माइनस करोगे 6 + 8 + 6, 6 + 8 + 6, ब्रैकेट आ दे रहा हूं, अब कितना होगा, 26 - 6 8 14, 14 है 6 20, कितना 6, ये 6, तो 6 ऐसे पीपल हैं जो केवल प्रोडक्ट बी लाइक करेंगे, मतलब ये ए और सी लाइक नहीं करेंगे। अब देखो ये पूरा सी दिया हुआ है, क्वेश्चन कहीं सी दिया हुआ है, कितना है, 29, ये पूरा 29 है, तो 29 में से क्या माइनस करोगे, 4 8 6, तो 29 माइनस ब्रैकेट में 4 + 8 + 6, तो कितना आ रहा है, 29 - 4 8 12, और 12 6 18, माइनस करो कितना, 11, तो 11 ऐसे पीपल हैं जो केवल प्रोडक्ट सी लाइक करेंगे, मतलब ए और बी लाइक नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, केवल जो सी पसंद करते हैं, जो सी को लाइक करते हैं, उन्हीं को निकालना है, तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा सकता है तो आप निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में आपने तो आंसर निकाल दिया, हम थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। इस फिगर से फायदा आपको यह है, कुछ और भी अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसी फिगर से आप निकाल सकते हो, है ना।